दोस्तों, एससीईआरटी द्वारा जो दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किए गए हैं, हमने उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल में जो मैथ सब्जेक्ट से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं उसके सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर राब्ता करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स पीडीएफ की शक्ल में व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड कॉपी पोस्टल एड्रेस पर भेजे जाते हैं। दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल में जो पेज नंबर 143 से 155 है, वहां से हमने 4 टॉपिक उठाए हैं। ये सब के सब गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जोड़, दूसरा घटाव, तीसरा गुना, चौथा भाग। हम चारों को देखेंगे और चारों को समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है जोड़ की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडिशन। जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंक को किसी विशेष नियम के अनुसार शामिल किया जाता है तो उसे जोड़ या योग कहा जाता है। वास्तविकता में एडिशन दो या अधिक अंकों, संख्याओं, वस्तु आदि को एक में मिलाने का काम है। दो अलग अलग टोकरी में फल रखा हुआ है, उसको एक बड़े टोकरी में रख देना ही जोड़ है। दो अलग अलग वस्तुओं को एक साथ गिनना एडिशन कहलाता है। उदाहरण के लिए 2 में 3 जोड़ दिए 5 हो गया, 4 में 6 जोड़ते हैं तो 10 होता है, 10 में 15 जोड़ते हैं तो 25 होता है। यहाँ पर 2 पेन है, यहाँ पर 3 पेन है, सभी को एक साथ गिनती कीजिए, 5 आ जाएगा। इसे ही कहते हैं जोड़। एडिशन का मीनिंग क्या होता है, इसका कुछ क्या साइन होता है। एडिशन का मीनिंग जोड़ होता है, 2 या अधिक अंकों को जोड़ना एडिशन कहलाता है। एडिशन को जो है पॉजिटिव साइन से दर्शाया जाता है। इसका एक और साइन होता है, वो होता है सिग्मा। हम जब कभी लिखते हैं 5 में 5 जोड़ना हो तो 5 + 5 लिखते हैं। 5 में 3 जोड़ना हो तो 5 + 3 लिखते हैं। लेकिन किसी टेबल को जोड़ना हो, बड़े नंबर को जोड़ना हो तो हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं जो कॉलम में है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम 3 से अधिक भी ले सकते थे। इसको जोड़ने के लिए प्लस का उपयोग किए बिना हमने सिग्मा बराबर 31 लिख दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ये ऊपर के तीनों अंकों का जोड़ है। सिग्मा बराबर 24 का मतलब हुआ ये ऊपर के तीनों अंकों का जोड़ है। दोस्तों, जब बात करते हैं जोड़ की तो जोड़ के कुछ नियम भी होते हैं। आइए हम जानते हैं रूल्स ऑफ एडिशन। किसी भी अंक या संख्या के जोड़ की प्रक्रिया में साइन का काफी महत्व होता है। इसे चिन्हों का नियम समझना अनिवार्य है। यह नियम क्या है, +5 + 5 + 10 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस को प्लस में जोड़ते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस को माइनस में जोड़ते हैं तो माइनस हो जाता है, प्लस को माइनस में जोड़ते हैं तो माइनस हो जाता है। इस सिंबल को आप इस तरह समझ सकते हैं, ये है -3, ये है -5। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट 8 आएगा, लेकिन माइनस में होगा। क्योंकि नियम कहता है कि दोनों जब माइनस में हो तो आंसर माइनस में होगा, जब दोनों प्लस में हो तब आंसर प्लस में होगा। यहाँ पे दोनों प्लस था तो ये 5 3 8 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं, यानी प्लस छुपा हुआ है। इसे ही हम इस तरह लिख सकते हैं, +a + b को जोड़ते हैं तो a + b होता है, +a - b को जोड़ते हैं तो a - b होता है, -a - b को जोड़ते हैं तो a + b माइनस में आता है। इसी प्रकार +a - b को जोड़ते हैं तो a - b प्राप्त होता है। यानी साइन ही इम्पोर्टेंट है। आप साइन को समझ लें कि जब दोनों प्लस हो तो आंसर प्लस में आएगा, एक भी माइनस हो तो आंसर माइनस हो जाएगा। जोड़ के कुछ नियम होते हैं, उसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। इसे किस प्रकार जोड़ा जाता है।
किसी भी संख्या को गिनती जो होती है वो बाएं जानिब से न होकर के दाएं जानिब से होती है। भले लिखा जाता है बाएं से लेकिन गिनती दाएं से होती है। इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में गिनते हैं। जब जोड़ने की बारी आती है तो स्टेप बाय स्टेप जोड़ा जाता है। आइए हम स्टेप को समझते हैं। स्टेप ये है कि हम इकाई अंक को इकाई अंक में जोड़ते हैं। 9, 8, 17 आता है। 17 के 7 लिखते हैं और एक जो हासिल बच जाता है ये दहाई के ऊपर चला जाता है। जाता ही नहीं है बल्कि इसमें जुट भी जाता है। जब जोड़ने की बारी आएगी तो दहाई अंक को दहाई में जोड़ेंगे। 9 में 8 जुड़ेगा, 17 एक 18 हो जाएगा। 18 के 8 हासिल जो एक बचा ये सैकड़ा पर चला जाएगा। अब सैकड़ा में सैकड़ा जुटेगा। 9, 8, 17 एक 18 के 8 हासिल जो बचा ये हजार में पोजीशन पर चला जाएगा। अब हजार में हजार जुटेगा। 9, 8, 17 एक 18 के 8 हासिल एक जो ऊपर चला जाएगा। 8, 3, 11 एक 12 के 2 हासिल 1। इसके बाद कोई अंक नहीं है इसलिए ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा। हासिल जो है अंत में लिख दिया जाता है। इसे ही मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। आप इसे पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। यानी जोड़ने का नियम यह है कि इकाई में इकाई को, दहाई में दहाई को, सैकड़ा में सैकड़ा को, हजार में हजार को जोड़ते हैं और जो हासिल बचता है उसे अगले अंक में जोड़ दिया जाता है। एडिशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें भी जानना जरूरी है। 2 या अधिक संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक नियम आइए हम आपको बतलाते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4 को। 2 प्राकृतिक संख्या का योग हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। 1, 2, 3 गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या है। 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 होगा। ये हमेशा प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगा। 2 पूर्णांक का योग एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक बोलते हैं जिसमें दोनों इंक्लूड हो। और धनात्मक पूर्णांक का योग धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक का योग हमेशा ऋणात्मक होता है। -3 में -2 को जोड़ेंगे -5 आएगा। यानी जो ऋणात्मक पूर्णांक था तो आंसर भी ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। इसी प्रकार 2 परिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या आएगा। अंतिम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाए तो संख्या वही रहता है। उदाहरण के लिए 45 में जब आप 0 जोड़ेंगे या 0 में किसी और संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। यानी 0 का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं जुटता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही संख्या हो जाती है। दोस्तों अगला काफी इंपॉर्टेंट है, घटाना किसे कहते हैं। ये गणितीय संक्रिया का दूसरा टॉपिक है। जोड़ने की प्रक्रिया का ठीक उल्टा होता है घटाना। किसी संख्या अथवा अंक से दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है उसे घटाना कहते हैं। जोड़ने से वैल्यू बढ़ता है जबकि घटाने से वैल्यू घटता है। घटाने का जो सिंबल होता है ये माइनस का चिन्ह होता है। इसे अंग्रेजी में सब्सट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों घटाने से कोई कम हो जाता है। 10 में से 4 गया 6, 20 में से 8 गया 12। आपके पास 10 ठो पेन है, उसमें से 6 ठो को घटाना हो, 6 ठो को काट दीजिए, बाकी को आप गिन लीजिए, यानी 4 बचा। इस प्रकार आप जो है घटाने की क्रिया को आसान कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे घटाव से संबंधित क्या नियम हैं। दोस्तों घटाव से संबंधित 2 तरह के नियम होते हैं। पहला होता है साधारण नियम। इसमें जो है एक एक करके घटाया जाता है। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, हजार को हजार से। इसमें भी जब हासिल लेने की ज़रूरत पड़ती है, जब छोटे में से बड़े को घटाना होता है, जैसे हमने 5 में से 9 को घटाया तो ये इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने बगल से एक हासिल लिया और 15 में से 9 घटाया। यानी ये साधारण नियम में इकाई के अंक को इकाई के अंक से, दहाई के अंक को दहाई के अंक से इसी तरह आगे घटाते हैं। अगला है जोड़ विधि से घटाना। जब बात आएगी इसमें इतना घटाने पर क्या आएगा, तो जो आंसर प्राप्त होगा उसको इसमें जोड़ने पर इतना प्राप्त हो जाता है। छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। 10 में से 6 घटाने पर क्या आएगा,
तो आप मन में सोचें कि 6 में क्या जोड़ा जाए कि 10 हो जाएगा। आपका जवाब होगा 4। इस तरह हम घटा सकते हैं। दोस्तों, घटाने से संबंधित कुछ सवाल को हम सॉल्व करते हैं जो आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। पहला सवाल है 20 - 6 - 4 - 2 को घटाए। जब इसे आप घटाएंगे तो इसका तरीका ये है कि हम पॉजिटिव साइन को एक साथ और निगेटिव साइन को एक साथ लिखेंगे। 20 को अकेले लिख दिया, बाकी 3 जो निगेटिव साइन है उसको एक साथ लिख दिया। जब आपस में इसे घटाएंगे तो 8 प्राप्त होता है। अगला सवाल है इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए कि अंतर 3105 आए। इसके लिए हम एक संख्या को x मानते हैं और इसे घटाते हैं। घटाने के लिए हम जो है दोनों को आपस में घटाते हैं, x को बराबर के दाएं साइड ले आते हैं, x का वैल्यू आपस में निकल कर आ जाता है। अगला सवाल भी काफी बढ़िया है। एक पानी की टंकी है जिसमें 8000 बाल्टी पानी है। इसमें 3456 बाल्टी पानी गांव के लोगों ने उपयोग किया, तो टंकी में कितना बाल्टी पानी शेष बचा। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम जो है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमने टंकी के कुल बाल्टी पानी को गांव वालों द्वारा उपयोग किए गए पानी में से घटा दिया। सही आंसर जो है 4544 बाल्टी पानी आता है। अगला सवाल है दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, उसमें एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या पता करें। जब योग दिया हुआ हो, एक संख्या पता हो, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हम योग में से एक संख्या को घटा देंगे। आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है ग्राम पंचायत में खुद रुपये और दो अलग अलग मदों पर खर्च किए गए रुपये दिए हुए हैं। ग्राम पंचायत में कितने पैसे शेष हैं? इसे प्राप्त करने के लिए हम खुद रुपए में से अलग अलग मदों में खर्च किए गए पैसे को जोड़कर घटा देंगे। कुल पैसे है 9800। दो अलग अलग मद में जो खर्च किए गए हैं उसे आपस में जोड़ देंगे, 5220 आता है। उसे कुल पैसे में से घटाते हैं तो 4580 प्राप्त होता है, जो सही जवाब है। दोस्तों, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है। एक गोदाम में 10,000 बोरा गेहूं है, जिसमें 5000 मनोहर ने खरीदा और 2000 बोरा इमरान ने खरीदा। बताइए गोदाम में कितने गेहूं शेष बचे? कुल कितने थे उसमें से हमने मनोहर और इमरान दोनों के द्वारा खरीदे गए गेहूं को जोड़ देते हैं। 10,000 में से हमने 5000 और 2000 को जोड़कर 7000 घटा दिया, तो 3000 गेहूं शेष जो है गोदाम में मौजूद है। दोस्तों, जोड़ और घटाव के बाद तीसरा जो टॉपिक है वो है गुना किसे कहते हैं। गुना का जो सिंबल होता है ये भी गणितीय संक्रिया है। आइए इसे हम समझते हैं। जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। गुना भी एक तरह का जोड़ होता है, लेकिन एक बड़े से जोड़ को गुना में कन्वर्ट किया जाता है। संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है उसे उतनी बार गुना होता है। गुना को क्रॉस के साइन से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए 4 को 2 से गुने करने का मतलब यह है कि 4 को 2 बार आपस में जोड़ा जाए। 4 4 8 आता है, 4 को 2 से गुना करने पर 8 आएगा। 8 को 3 से गुना करने का मतलब यह है कि 8 को 3 बार आपस में जोड़ा जाए। इसी प्रकार 12 को 4 से गुना करने का मतलब यह है कि 12 को 4 बार आपस में जोड़ा जाए। 24 को 5 से गुना करने का मतलब यह है कि 24 को 5 बार आपस में जोड़ा जाए। अब हम जानेंगे शून्य का गुना क्या होता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या फिर शून्य में किसी अन्य संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य ही होगा। 37 को हमने 0 से गुना किया तो 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 0 को 37 से गुना करेंगे फिर भी 0 ही प्राप्त होगा। दोस्तों, शून्य से गुना के बाद हम जानेंगे 1 से गुना का क्या प्रभाव होता है। किसी संख्या को 1 से गुना कीजिए या उसी संख्या को 1 से गुना कीजिए, गुणनफल सदैव संख्या ही होगा। उदाहरण के लिए 37 को 1 से गुना किए तो 37 प्राप्त हुआ। 1 को भी हमने 37 से गुना किया, आंसर 37 ही आएगा। यानी 1 से गुना करने पर संख्या अपरिवर्तित रहता है, 0 से गुना करने पर संख्या 0 हो जाता है। गुना के बाद हम जानेंगे भाग की संक्रिया। ये अंतिम संक्रिया है गणितीय संक्रिया का। भाग के
4 घटक होते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। सभी को हम बारी बारी से जानेंगे। भाग की संक्रिया जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास तौर से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए। यह कठिन प्रकरण माना जाता है। इसमें बार बार घटाया जाता है। यह गुणा का ठीक उल्टा है। गुणा में वैल्यू बढ़ता है जबकि भाग में वैल्यू घटता है। गुणा का मतलब होता है बार बार जोड़ना, भाग का मतलब होता है बार बार घटाना। आइए इसे हम समझते हैं। उदाहरण के लिए एक पेंसिल को 3 विद्यार्थियों के मध्य बराबर बराबर बांटना हो तो पेंसिल को हमें 3 हिस्से करने होंगे, उसके 3 बराबर टुकड़े करने होंगे। इसी प्रकार 15 टॉफी को 3 बच्चों में बांटने हो तो प्रत्येक के हिस्से में 5-5 आएंगे, यानी 15 टॉफी 5 टॉफी हो गया। यानी भाग से वैल्यू क्या है, घटता है। दोस्तों भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल की हम आपको परिभाषा भी बतलाएंगे, लेकिन आप इस चित्र में देख सकते हैं ये जो है भाजक है। भाजक का अर्थ होता है भाग देने वाला। भाज्य जिसको भाग दिया जाए। भागफल यानी भाग देने पर जो फल आया, जो प्राप्त हुआ। शेषफल यानी अंत में जो बच गया। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल को आप चारों आकृति में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त 243 को 3 से भाग देकर हमने बतलाया है कि 3 भाजक है, 243 भाज्य है, 80 भागफल है और एक अंत में शेषफल आता है। आइए हम जानते हैं कि भाज्य की परिभाषा क्या है। भाज्य संख्या वह होती है जिसमें भाग दिया जाता है, अर्थात वह संख्या जिसके भाग किए जाएं या जिसे विभाजित किया जाए। ऊपर के उदाहरण में हमने बतलाया था कि 241 में भाग दिया गया है, इसलिए यह भाज्य है। अब हम जानेंगे भाजक क्या होता है। वह संख्या जो विभाजित करे उसे भाजक कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण में संख्या 3 से भाग दिया जा रहा है, अतः 3 जो है भाजक होगा। इसी प्रकार भागफल, भाग करने की प्रक्रिया में जो उत्तर होता है उसे भागफल कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए कि भाज्य को भाजक से कितनी बार विभाजित किया जाता है वही भागफल होता है। उदाहरण के लिए हमने जो 243 में 3 से भाग दिया था तो 80 भागफल आया था, यानी 80 बार जो है 3 घटाएंगे 243 में से तो 1 प्राप्त होगा। भाग देने की प्रक्रिया में अंत में जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। उदाहरण में एक जो है बच गया था वो शेषफल है, यानी शेषफल कभी भी जो होगा वो भाजक से छोटा होगा, क्योंकि भाग देने पर अंत में वो बच जाता है। भाग की प्रक्रिया में भाज्य जो होता है सबसे बड़ा मान होता है और शेषफल सबसे छोटा मान होता है। शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है और भागफल भाजक को गुना करके शेषफल को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसे भाज्य कहते हैं। आइए इसे फॉर्मूला में समझाते हैं। दोस्तों जिस सूत्र को अभी हमने समझाया वो यही है, यानी भाज्य जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी सूत्र को दूसरे तरह से लिखें तो भाज्य माइनस शेषफल भाजक गुने भागफल हो गया। भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल बराबर भाजक हो गया। आइए आपके कॉन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ भाग से संबंधित सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 5 अंकी व बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 5 अंकी बड़ी संख्या है 5×9, इसे 137 से विभक्त किया जाए तो आपको 126 शेष बच जाएगा। जो शेष बच गया है उसे हम 999 में से घटा देंगे। 9999 में से 126 घटाने पर इतना प्राप्त होता है, यानी 5 अंकी यह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 137 से पूर्णतः डिवाइडेड है। अगला सवाल है किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाजक, शेषफल दिया हुआ है, भाज्य कितना है। इसे हम फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक को भागफल से हमने गुना किया, उसमें शेषफल 58 जोड़ दिया, भाज्य 40,358 प्राप्त होता है, जो सही जवाब है। अगला सवाल है किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाजक तथा शेषफल
क्रमशः दिया हुआ है। भाजक क्या हो जाएगा? दोस्तों भाजक निकालने का जो फॉर्मूला है उसे भाज्य में से शेषफल को घटाकर भागफल से भाग देते हैं। हमने भाज्य में से शेषफल 940 में से 25 घटाया 915 आया, उसे भागफल 15 से भाग देते हैं तो भाजक 61 प्राप्त होता है। अगला सवाल है 77 65 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 45 शेषफल 25 आएगा? भाजक क्या है? इस प्रश्न में भाज्य शेषफल भागफल सभी दिया है, भाजक पता करना है। भाजक पता करने के लिए हमने भाज्य में से शेषफल को घटाया तो 77 40 आया, उसे भागफल 45 से भाग दे दिया, भाजक जो है 172 प्राप्त होता है। अगला सवाल है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य प्राप्त करें। प्रश्न में शेषफल 48 दिया हुआ है तो भाजक जो है शेषफल का 5 गुना यानी 5 गुने 48 240 हो जाएगा। इस प्रकार हम भागफल भी प्राप्त कर लेंगे 12 से भाग दे करके। अब हम फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक को भागफल से गुना कर दिया, 4800 आया, उसमें शेषफल 48 जोड़ दिया, 4848 सही जवाब प्राप्त हुआ। अगला सवाल है 3 पंखे की कीमत दी हुई है, एक पंखे की कीमत प्राप्त करें। जब एक से अधिक का कीमत दिया हो, एक का प्राप्त करना हो तो हम सिंपली भाग देते हैं। 990 में 3 से भाग देंगे, आपका सही जवाब आपके सामने आ जाएगा। 3 से भाग देने पर 330 आता है। अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। एक वर्ष में 365 दिन है तो पूरे वर्ष में कितने सप्ताह होंगे? आपको पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 365 दिन में कितने सप्ताह होंगे? हम इसे प्राप्त करने के लिए 365 को 7 से भाग देते हैं, 52 भागफल प्राप्त होता है और एक जो है शेषफल बच जाता है, यानी एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। अगला सवाल इसी से संबंधित है। 510 लड्डू है, इसे 9 लड्डू वाली थैली बनानी है, कितने लड्डू शेष बचेंगे? आइए हम देखते हैं। 510 लड्डू है, एक थैली में 9 लड्डू है, हमने 9 से भाग दे दिया, 510 को 9 से भाग दिए तो 56 प्राप्त होता है और 6 शेष बच जाता है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 56 थैली बनेगी और 6 लड्डू शेष बच जाएंगे। दोस्तों 6 सदस्य वाले परिवार का मासिक दूध का खर्च जो है 900 रुपया है। प्रत्येक सदस्य का दूध का खर्च निकालें। 6 सदस्य का दिया हुआ है, एक का प्राप्त करने के लिए हम जो है इसे 6 से भाग दे देंगे। 900 को 6 से भाग देते हैं, 150 प्राप्त होता है। ऐसा ही एक और सवाल है। करीम ने 15 किलोग्राम घी 900 रुपये में खरीदी तो 1 किलोग्राम घी का कीमत बताएं। 900 को 15 से भाग दे देंगे, सही जवाब 900 बट्टा 15 60 प्राप्त होगा। दोस्तों ये थे दक्षता मॉड्यूल के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सॉल्यूशन, जिसके पेज नंबर के अनुसार हमने आपको 4 टॉपिक पढ़ा दिया गणितीय संक्रिया से संबंधित। अगर आप दक्षता मॉड्यूल का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड कॉपी पोस्टल एड्रेस पर भेजे जाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी संपर्क करें और तैयारी शुरू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।